मेरे बच्चों राहुल गांधी नहीं बोलते, मेरे बच्चों ने काम करेंगे, देश को ऊंचा करेंगे, देश को भविष्य आते। रीढ़ी हड्डी कहाँ गया? रीढ़ी हड्डी, जो रीढ़ी हड्डी को तुम खुद उसे हड्डी को तोड़ने जा रहे हो, उस हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हो, और जो इस हड्डी को तोड़ने का काम कर रहा है उसके लिए कोई सीबीआई जांच नहीं है। 23 साल से आज तक वो एक प्रधान है, ऐसा कोई आज तक प्रधानमंत्री हुआ है अच्छा जिसने आज तक छुट्टी नहीं ली, 16 घंटे काम करता हो? अच्छा हाँ बताइए कौन सा है? आपने देखा होगा उन्होंने 16 घंटे नहीं, बिल्कुल 24 घंटा 4 आवर्स काम करते हैं। आप बोल रहे हो स्टाफ उसका 9 बजे आता है। ये मीडिया के अंदर पढ़ लो, गूगल निकालो अभी, ठीक है 8:30 पौने 9 बजे वो पहुंच जाता है पूरा का पूरा। केजरीवाल को कोई रोक ही नहीं सकता, केजरीवाल आना ही आना, किसी की हिम्मत नहीं जो केजरीवाल को रोक दे। ऐसा क्यों होता है कि लोकसभा में केंद्र को देखते हैं और स्टेट में जब विधानसभा का चुनाव होता है कि लोकसभा में मोदी और न केंद्र में मोदी और विधानसभा में केजरीवाल, दिल्ली में इससे बढ़िया और कोई नेता है ही नहीं। तो मतलब आप मानते हैं कि मोदी जी अच्छे नेता हैं? मोदी जी अच्छे नेता हैं, लेकिन लेकिन झूठे भी हैं, झूठे बहुत हैं। जब नेतृत्व अच्छा नहीं कर रहे हैं तो केंद्र में क्यों बैठा रहे हैं? दिल्ली की जनता केंद्र में क्यों बैठा रही है? मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने में काट दिया जाएगा। ये क्या बोले? इसीलिए मोदी को 6 महीने की नौकरी और करनी नहीं, 6 महीने का ये संजय सिंह का बयान पे आप बोल रहे हैं। नहीं, संजय सिंह का मैंने सुना, एक्सपायर डेट होती है ना माल की, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की एक्सपायर डेट है 12/24/12। अब क्या चाइना की गारंटी दे रहे हो क्या? चाइना वाले गारंटी है क्या? चाइना के माल की गारंटी नहीं होती। पक्ष मजबूत होगी, राहुल चाइना वाले माल की चल रहा है यार गारंटी, क्योंकि इन्हें आडवाणी को निकाला था। लेकिन आप अडवाणी की बात कर रहे हैं, वहीं लालू यादव के परिवार और अखिलेश यादव के परिवार अंबानी के बेटे के वेडिंग शादी में गए हैं, वहीं चुनावी रैली में जो बोल रहे हैं कि अडानी अंबानी ये तो वो तो जा सकते जी। तो ऐसा क्यों दो चेहरा क्यों दिखा रहे हैं? अब आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर हमें यहाँ पे किसी चाहे बीजेपी वाले को उसमें अगर हमारा कोई नेता हो, इन्विटेशन हो, तो मेरे दोस्त है भाई, मान लो ये बीजेपी के है और मैं चलो हम विपक्ष के हैं, तो भाई के घर में कोई शादी की पार्टी है कुछ है तो मैं नहीं जाऊंगा। एक बार आप कर तो बताए मैं नहीं जाऊंगा। ठीक आपने बात किया, इसी पोजीशन में होता तो आप क्या करते? जब ये आप बात कर रहे हैं, आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये घोटालेबाजी है, सब कुछ है, आप उन्हीं के साथ उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं। मैंने क्या बोला? बहुत बड़ी सोच है। मैंने अभी भी तो खड़ा हो, कोई बात ही बोल रहा हूँ। घोटालेबाज कौन है? मैंने आपके सामने तो घोटालेबाज अभी भी बोल रहा हूँ। तो फिर भी अगर ये भाई हमारे बीजेपी के समर्थक हो, अगर मैं कोई विपक्ष वाले है या भाई विपक्ष वाले, तो अगर भाई ने इस भाई को अगर कोई इन्विटेशन देंगे किसी शादी में चाहे किसी भी उसमें, ये नहीं जाएंगे तो आप उसमें क्या लड़ाई करेंगे क्या? बात तो होती आती है ना, नैतिकता की बात अलग होती है। केजरीवाल जेल में फिर भी मुझे EWS का सर्टिफिकेट बना के दिया, जहाँ का 1 मिनट नहीं लगी, बना के दे दिया। 7 लाख रुपए का इलाज हुआ मेरा। फिर बताइए 7 लाख का इलाज हुआ। फिर बताइए भाई, मैं एक बात बता रहा हूँ इनको, एक अच्छा बात इनको मैं दिला देता हूँ। अच्छा बात आपके मालूम है, आप ये सोच रहे हो कि हमारी लोकसभा में 7 सीटें चले गए इनके पास, इससे पहले क्या हम 7 सीटों से 7 सीटें हमारे पास एक भी आए थे? वही मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है, हम बताते हैं। लोकसभा में केंद्र को बैठाया जा रहा है और वहीं विधानसभा में दूसरे केजरीवाल को चुन रहे हैं लोग। जी क्यों पूछ रहा है? आपके मालूम नहीं है? नहीं, हो सकता है ना, अगर लोकसभा में भी केजरीवाल के समर्थक वहाँ पे बैठ रहे हैं, दिल्ली से बैठ रहे हैं संसद में, तो वो दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली की बात करेंगे, केंद्र में संसद में आवाज उठाएंगे। ऐसे सांसद को भी तो चुना जाना चाहिए, क्योंकि विधायक को ही चुन रहे हैं। क्यों हम दिल्ली के सांसद को भी हमने चुना है, लेकिन एक बात है, अब MLA की बात कर रहे हो या CM की बात कर रहे हो या हमारी जितने सारे कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके द्वारा जो काम हो रहा है उसमें हमें लग नहीं रहा कि हमें सदन में उठा के किसी सांसद के द्वारा भी बात करना जरूरी, तब हम जीतेंगे। ये हमारा विश्वास है कि हमारा दिल्ली के काम तो चल रहा है, बीजेपी ना, तभी ना दिल्ली वाले एक बार नहीं जो मंत्री है ना, वही केजरीवाल कहते हैं कि हमें केंद्र काम नहीं करने देता। अगर केंद्र काम नहीं करने, अगर आपके साथ एक मिनट आपको बता रहा हूँ क्यों, पॉइंट क्या इनका मार्जिन कहाँ था बीजेपी के, अब मार्जिन कहाँ घट गया? आप बताओ, जो 13 सीटों पर उपचुनाव हुआ, अरे 1 सीटों में भी तो जीत सकते थे, 2 सीटों में भी तो जीत सकते थे, बाकी कहाँ है? बाकी हारी। क्यों हारी?
आपको भी तो मालूम होना चाहिए भैया, क्यों हारे, किस मतलब में हारे, किस वजह से उन्होंने हारे। तो जबकि उन्होंने अपने ताकत बोलते थे, आपने ताकत से 400 पार कर देंगे, इस बार तो नया भी पार नहीं हो पाए, 240 में टिक गए। आप देखो उसके आगे फिर क्या होता है, फिर आगे क्या होता है देखो ना। अब टिलर चल रहा है, कलकत्ता पे 4 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपने बंद है क्या बोल रहा था बीजेपी के प्रार्थी, क्या बोल रहा था वहाँ पे? वही राहुल गांधी भी कह रहे हैं हिंदू बात हिंसा सुन है। लीजिए, मुझे तो बोलने दोगे, फिर आपके बातों में आऊंगा। ये जो बात बता रहा है ना, मतलब जो हिंदू हिंसक वाली बात कर रहे बात हो, करो मेरे को, मैं बात करूंगा सांसद को। चलो आप यो जो हिंदू हिंसक वाली बात कर रहे हो, उन्होंने इस तरह बातें नहीं किया। जो बात ये बीजेपी वालों ने, ये भजपाई वालों ने इस बात को लेकर, इन्होंने जिस तरह से इस बात को ये और किसी उसमें से लेके जा रहा है, जिसमें से जनता के ऊपर ये बात की भारी पड़। किसको टारगेट करके बोले कि हिंदू हिंसक है? अब देश को देख लो, देश को क्या चल रहा है। देश में तो कुल मिला के तीनों उद्योगपतियों के देश चल रहा है। आप देखो देश के बच्चे को भविष्य क्या चल रहा है। जो नीट की पेपर था, उसे भी 25,000 नीट की पेपर को भी उन्होंने क्या कर दिया, लीक कर दिया। आप बताओ, उस बच्चे के बाप माँ कितनी मेहनत से, कितना कष्ट करके इस बच्चों को अपने नीट के पेपर के लिए तैयार किया गया था। कितने बच्चों को नीट के पेपर के लिए उनको इससे सारे पैसे व्यवस्था किया गया था। पेपर लीक होता था। हाँ, इससे पहले आप सुनो, यूपी पुलिस में कितना भर्ती के बाद था? 60,000, उसमें से 6,000 वाली बात है। आरोप भी उन्होंने लगता था कैंसिल क्यों किया? आरोप भी तो लगता था कि सिर्फ एक ही। नहीं, आप बताए यूपी किस स्टेट को किसने चला रहा है? बीजेपी बीजेपी चला रहा है, तो उनका तो ध्यान रखना चाहिए। मेरे बच्चों, राहुल गांधी ने नहीं बोलते, मेरे बच्चों ने काम करेंगे, देश को ऊंचा करेंगे, देश को भविष्य आते। रीढ़ी हड्डी कहाँ गया? रीढ़ी हड्डी, जो रीढ़ी हड्डी को तुम खुद उसे हड्डी को तोड़ने जा रहे हो, उस हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हो। और जो इस हड्डी को तोड़ने का काम कर रहा है, उसके लिए कोई सीबीआई जांच नहीं है। और जो अरविंद केजरीवाल की ईडी की तरफ से जब इनका छूट गया, तो ही उन्होंने अपने पीछे से सीबीआई को भेज दिया। क्यों भेजा भाई? इससे पहले भी आरोप, मैं ये बात बोल रहा हूं, मेरे बात को जवाब देना पड़ेगा। इससे पहले आरोप लगता था जो लीक करने वाले, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगता था। क्यों नहीं हुआ? जब तक 12 बच्चों को तुमने बिहार से कर लिया, जब तक तुमने 12 बच्चों को बिहार से कर लिया, और यूपी से दो बच्चे का जब हमने नाम लिया, उसी दिन वहां से हट गया। और तीसरे दिन जो एमएलए का नाम आया, क्या नाम है उसका, जो खुद उन्होंने पेपर लिख कर मेन माहिर, हाँ, तो उनको क्यों अभी तक क्यों सीबीआई जांच नहीं हुआ? मुझे बता दो। एक सेकंड, बेदीराम की बात आप कर रहे हैं पेपर लीक मामले में। इनको विधायक बनाने में श्रेय अखिलेश यादव को जाता है, जो इंडिया गठबंधन से समर्थन में सांसद, लेकिन था बीजेपी के ही है। कैसे बीजेपी? चेहरा किसने बनाया? बीजेपी के चेहरा तो खुद बीजेपी के मांग रहा। फिर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक हैं बेदीराम। नहीं हो नहीं जाता, आज तो बीजेपी के नाम से हो रहा है ना। तो लड़े चुनाव। और एक बात है, ये जो कानपुर का कौन सा विधानसभा था, वो कहाँ गई? उसी में से तो कोई बंदा का भी नाम तो आए, तो उससे में भी तो सीबीआई जांच हो सकते हैं। जिसका नाम आएगा उनके अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है। कब होगा? हो चुका है। कब होगा? 2-3 दिन के अंदर। केजरीवाल को अगर आचार संहिता के अंदर पीएमएलए के बारे में उनके ऊपर वो धारा लगाकर उनको अगर अरेस्ट कर सकते, तो इन पर क्यों जांच नहीं हो रहा है? क्यों सीबीआई जांच अभी तक नहीं हुआ? मुझे बता दो क्यों उनको नहीं, उनको ऊपर कोई चार्ज नहीं है? क्यों अरेस्ट वारंट इशू हो चुका है उनके ऊपर। कब तक? अखिलेश यादव भी कब तक होगा? हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप देखिए, आप देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आप बोले जा रहे हो। मैं आपसे पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के काम क्या है? पूरे देश को देखना, या यहाँ से लोकसभा के टाइम सुबह जाके फ्लाइट में बैठना और कलकत्ता में पहुंचना और अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करना, यही काम है? ये तो हर पार्टी करती है, चुनाव प्रचार हर पार्टी। इससे पहले 70 साल कांग्रेस ने चलाए। तो कांग्रेस चुनाव प्रचार नहीं? बिहारी वाजपेयी भी चला नहीं, ऐसा नहीं जाता था। मैं सिर्फ छोड़ के ये गलत बोल रहा हूँ। इससे पहले प्रचार नहीं होता था, बिना प्रचार के चुनाव होते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह की उन्होंने फ्लाइट ली और वहां से फिर शाम को वापसी आए, ऐसा नहीं हुआ। एक ही दिन में कलकत्ता में, वो भी कर रहे हैं, एक ही दिन में कलकत्ता में
हम देश की जनता के साथ है, जनता के साथ हैं। सालों से एक जी 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 सर, उसकी बात कर रहे हैं जी 23 साल से आज तक वो एक प्रधान है, ऐसा कोई आज तक प्रधानमंत्री हुआ है अच्छा। जिसने आज तक छुट्टी नहीं ली, 16 घंटे काम करता हो। अच्छा। हाँ हाँ बताइए कौन सा है? आपने देखा होगा हाँ। उन्होंने 16 घंटे नहीं, बिल्कुल 24 घंटा 24 घंटा होते हैं, 24 hours काम करते हैं। आप गलत बोल रहे हो। स्टाफ उसका 9 बजे आता है, ये मीडिया के अंदर पढ़ लो, सर, मैं जानता गूगल निकालो अभी, ठीक है 8:30 पौने 9 बजे वो पहुंच जाता है पूरा का पूरा। नहीं कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, सब कुछ आरोप लगा रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई बीजेपी आज जो महंगाई है ज्यादा हो आप रही है। कांग्रेस के अंदर जो आज सरसों का तेल 110 रुपए 20 रुपए और दूसरा तेल 100 रुपए मिल रहा है, 180-90 रुपए मिलता था और वो भी नकली। पता है सरसों के तेल के अंदर कितने छापे पड़े